हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो चैप्टर नंबर 29, एक जो बहुत अच्छी बुक है, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों। और आधा से ज़्यादा पढ़ लिए। वैसे तो ये ट्रांसलेशन की बुक है, लेकिन ये एक कंप्लीट बुक है जो अगर आप हिंदी जानते हैं तो आप अगर इसको थॉरोली बना लेते हैं समझ के, तो आपका पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में पकड़ बनेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। इसी वजह से हम इसको शुरू किए और इसे बहुत दूर पहुंचाए, और उम्मीद है कि इसे कंप्लीट करके ही, फिनिश करके ही नेक्स्ट हम लोग प्लान बनाएंगे, ग्रामर पढ़ेंगे या और कुछ बुक पढ़ेंगे, जो भी करेंगे। तो इसी सिलसिले में दोस्तों हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो चैप्टर नंबर 29 और स्ट्रक्चर नंबर आज 13 है। एक और छोटा सा स्ट्रक्चर है, फिर अगला देखेंगे। तो ये दोस्तों, और इस चैप्टर में पूरे तरह से दिया हुआ है। अभी तक तो हम लोग इसके पहले देखते थे कि पॉजिटिव स्ट्रक्चर जनरली रहता था, लेकिन इसमें क्वेश्चन कैसे करेंगे वो सब देखे, और यहाँ पर लास्ट में देखेंगे कि और एक तरह से क्वेश्चन कैसे करेंगे। और 12 में हम लोग देखे दोस्तों कि अगर टू स्टेटमेंट्स यानी कि दो उपवाक्य अगर हिंदी में कहें की से जुड़ा रहे, यानी इस की से जुड़ा रहे, तो वहां पर अगर क्वेश्चन वर्ड आता है WH फैमिली का, जैसे हिंदी में क्यों, कैसे, क्या, कहाँ, कौन, किसको, तो इंग्लिश में उसका इंग्लिश जैसे होता है व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हु, ये सब क्वेश्चन वर्ड कहलाता है। अगर ये सब आता है तो वहां पर की का कोई भी इंग्लिश नहीं अलग से दिया जाता है, ये समझ लीजिए। लेकिन दोस्तों अगर आप टेंस से अच्छे से पढ़े होंगे तो वहां पर देखे होंगे कि क्वेश्चन दो तरह से किया जा सकता है। एक यस नो क्वेश्चन, यानी कि सिर्फ उसमें यस बोलेंगे या नो बोलेंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उनको जवाब आंसर मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जिसमें WH रहता है, जो अभी बात की है, अगर वो रहता है तो उसके लिए आपको एक्सप्लेन करना रहता है, यस नो से काम नहीं चलता, तो उसे WH क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, या और नाम है उसको, उसी में बात टेंस में बहुत अच्छे से पढ़ लिए होंगे। तो ये सब यस नो क्वेश्चन की बात है। अगर वहां पे कोई WH फैमिली का वर्ड नहीं आता, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन आपका क्लियर हो सकता है दोस्तों अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो वहां पर दोस्तों WH रहने पर, कोई भी WH वर्ड रहने पर की का इंग्लिश कुछ नहीं होता था, बस इसी से काम चल जाता था। लेकिन यस नो अगर क्वेश्चन है, यस नो, तो वहां पर दोस्तों की का इंग्लिश आपको दैट देना पड़ेगा। अगर यहां पर एक्स्ट्रा में देते हैं दैट तो गलत हो जाएगा, और यहां पे नहीं देते हैं तो गलत हो जाएगा। यही कंसेप्ट आज समझाना है पहला। दूसरा ये है, वो पहले पढ़ लेते हैं हिंदी में कि टू स्टेटमेंट्स कैसे जुड़ा रहेगा, और इसका 12 देखना ना भूले दोस्तों, आपका सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ऐसे कहें तो अभी तक में ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में हमको जहां तक समझ में आया है दोस्तों, क्योंकि आप अगर कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो आप क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, फिर उसका आंसर मिलता है, तो आप क्वेश्चन किस किस तरीके से कर सकते हैं वो सभी तरीका बताया गया है विथ स्ट्रक्चर्स एंड एग्जांपल्स। तो ये आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा इस चैप्टर को पढ़ना, सीखना, समझना। और ये अब 13 लास्ट है, एक और है छोटा सा दोस्तों, वो भी देख लेंगे। तो अगर टू स्टेटमेंट्स जुड़ा रहे, हिंदी में अगर कहें उपवाक्य,
तो उसे कैसे करेंगे, पहले ये क्लियर हो गया कंसेप्ट। दूसरा, क्या आप जानते हैं, ठीक है, ये सब में एक तरह का है, क्या आप जानते हैं, क्या आप नहीं जानते हैं, निगेटिव भी हो सकता है, क्या आप नहीं जानते, एक स्टेटमेंट। दूसरा, की के बाद वह गरीब है, वह ईमानदार है, वह गरीब है, ये एक ही बात है कि पृथ्वी गोल है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो पहला जो स्टेटमेंट होगा दोस्तों, उसे हम लोग इंट्रोगेटिव में बनाएंगे, इतना का जो भी क्वेश्चन वाला होगा, ठीक है। और इसी इंट्रोगेटिव के वजह से यहां पर हमारा क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्लियर। अब उसके बाद जो बताए कि WH रहेगा तो हमारा दैट का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन यस नो रहेगा तो दैट का जरूरत पड़ेगा। तो ये सब यहाँ पे WH क्वेश्चन वर्ड हिंदी में क्यों, क्या, कैसे, कौन, ये सब नहीं आ रहा है, तो वहां पर हमारा क्या हुआ, ये यस नो वाला हुआ, इसलिए दैट रहेगा की का इंग्लिश। और दोस्तों जब ये क्वेश्चन में हो गया तो लास्ट में हमारा असर्टिव सेंटेंस, जो अभी तक पॉजिटिव सेंटेंस जिसे बोलते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है यानी अफर्मेटिव, और निगेटिव भी हो सकता है, और दोनों को एक नाम दिया जाता है असर्टिव, ठीक है। तो दोनों हो सकता है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव नहीं होगा। अब आइए दोस्तों बना के देखते हैं। तो पहला कंसेप्ट की का दैट होगा, दूसरा कंसेप्ट कि अगर एक इंट्रोगेटिव होगा तो दूसरा असर्टिव होगा। ये अगर यहाँ पर आपको इसमें यस नो में लगता भी नहीं है, लेकिन WH क्वेश्चन में लगेगा कि वह क्यों गरीब है, ठीक है, तो लगे रही तो क्वेश्चन किया जा रहा है, लेकिन ये असर्टिव होगा। अगर मेरा रिक्वेस्ट है कि स्ट्रक्चर नंबर 12 आप जरूर देखें, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर लग भी नहीं रहा है कि ये इंट्रोगेटिव है, ये लग रहा है क्या आप जानते हैं, ये भी यस नो क्वेश्चन का है, क्या आप जानते हैं, डू यू नो। ये तो अब टेंस की बात है, इस पे फिर बहस करने की जरूरत नहीं है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, दैट आएगा, अब जो है वो डाल दे, वह गरीब है, ही इज पुअर। क्या आप पूछते हैं, क्या आप जानते हैं कि वह गरीब है, क्या करते हैं, ये आप क्वेरी कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या आप जानते हैं वह अमीर है, क्या आप जानते हैं वह पढ़ा लिखा है, कुछ भी आप कर सकते हैं, किसी से पूछते हैं क्वेश्चन, एक ये भी एम्फेसाइज करके आप उससे पूछते हैं। ऐसे भी पूछ सकते हैं, इज ही पुअर, क्या वह गरीब है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह गरीब है, और एम्फेसाइज और क्लियर कि आप जानते हैं कि वह गरीब है, या वह अमीर है, या वह ईमानदार है, या वह बेईमान है, यानी आपको स्ट्रेस देके पूछा जा रहा है। तो इस तरह से आप एक्स्ट्रा में डू यू नो और दैट आ जाएगा, क्लियर दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि वह ईमानदार है, डू यू नो दैट ही इज ऑनेस्ट, ठीक है, ये हो गया। अब क्या आप नहीं जानते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, इस पे हम बात नहीं कर रहे हैं। डोंट यू नो, क्या आप नहीं जानते हैं दैट ही इज पुअर, कि आप देखिए ये दोनों सेम चीज है, दोनों में सेंस भी सेम आ रहा है, तो निगेटिव नहीं आ रहा है दोस्तों। पहले में क्या आप जानते हैं वह गरीब है, ये आप पूछ रहे हैं और स्ट्रेस ये दे रहे हैं कि आप जानते हैं कि वह गरीब है, और दूसरे में आप आश्चर्य कर रहे हैं, जिज्ञासा दिखा रहे हैं कि अरे आप नहीं जानते हैं कि वह गरीब है। ऐसा आप हिंदी अपने बोलचाल डेली लाइफ में ज़रूर बोलते, क्या आप नहीं जानते हैं कि वह पढ़ा लिखा है, क्या आप नहीं जानते कि वह अमीर है, क्या आप नहीं जानते कि वह बेईमान है, धूर्त है, क्या आप नहीं जानते कि वह ईमानदार है। तो ये सब आप बोलते हैं किसके लिए, आश्चर्य से कि उसको बोल रहे कि आप नहीं जानते हैं, तो वहाँ पर और स्ट्रेस देने के लिए, समझिए डबल स्ट्रेस देने के लिए इसका निगेटिव ले लिया जाता है। डोंट यू नो दैट ही इज पुअर, दोनों में सेंस में कोई फर्क नहीं है। ये एक दो तीन तरह से कर सकते हैं। अगर सिर्फ बोलते हैं इज ही पुअर, तो इतना से क्या हुआ, क्या वह गरीब है, इतना पूछे, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। और अगर पूछते हैं आप जानते हैं कि वह गरीब है, डू यू नो दैट
ही इज़ पुअर, असर्टिव बता दिए, असर्टिव होगा दोस्तों, ये उल्टा यहाँ पे नहीं होगा, ही के बाद इज होगा। दूसरा, तीसरा तरह से पूछते क्या आप नहीं जानते हैं, और उसको एम्फेसाइज कर दिया गया। अब तीनों तरह से बता दिए, आप समझ लिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। अब क्या आप नहीं जानते हैं, डोंट यू नो, क्या आप नहीं जानते हैं दैट द अर्थ इज राउंड। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं किसी को तो कर सकते इज द अर्थ राउंड, क्या जमीन, अर्थ, पृथ्वी जो भी बोले कि गोल है, और जानते, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, क्वेश्चन कर रहे हैं। और तीसरा तरीके से, क्या आप नहीं जानते हैं कि अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, कि पृथ्वी गोल है। यहां भी निगेटिव हो सकता है, ठीक है। कि क्या आप जानते हैं कि वह गरीब नहीं है, इज नॉट पुअर। तो इस तरह से अब जितना पढ़ेंगे, जितना सीखेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, वो आप किसी को भी किसी तरीके से पढ़ सकते हैं और आपका सेंस समझ में आ जाएगा। इसीलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करें, और मेंटल प्रैक्टिस, मन में भी प्रैक्टिस करें, तो वो आपका अपना होते जाएगा और आपका इम्प्रूव करते जाएगा, लेवल बढ़ते जाएगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन करने का ये भी एक तरीका है, तो आप इससे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, रिलेटिव्स के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।